हेलो गाइस, मैं रूबी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा एंड जॉब अपडेट्स में। तो मैं आज आपको एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म है। जी हाँ, ये एक ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। मैं इसकी यहाँ फुल डिटेल आपको देने वाली हूँ। इस पोस्ट का नाम है CRPF रिक्वायरमेंट। जो पैरामेडिकल CRPF की रिक्वायरमेंट निकली है स्टाफ की, वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। ये फॉर्म ऑफलाइन रहेगा एंड इसकी लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एंड इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि पोस्ट नेम क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पोस्ट नेम है CRPF पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट ऑफलाइन फॉर्म 2020। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफलाइन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये हमें ऑफलाइन ही भरना होगा। एंड देन जो इसमें नेक्स्ट चीज़ है पोस्ट डेट। तो ये 12 जुलाई को ये पोस्ट निकली थी एंड मुझे कल टाइम नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं इसकी वीडियो आज बना रही हूँ। तो देखिए, मैं इसकी आपको लास्ट डेट पे मैं बता दूँगी। इसकी जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या है। ये देखिए, CRPF पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2020। CRPF हैज़ रिलीज्ड एडवर्टीजमेंट फॉर इट्स न्यू वैकेंसी एंड हैज़ आस्क्ड फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू जॉब्स। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन है इसकी पूरी। एंड CRPF इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट विच इज़ न्यू पैरामेडिकल स्टाफ जॉब्स 2020। इसमें आपको यहाँ पे पोस्ट भी बता दी गई है कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड ये आपको एक्स्ट्रा बताई गए हैं यहाँ पे। इसमें जो लिखा हुआ है नीचे वो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। Whoever is eligible and interested in this requirement should apply offline any after the requirement advertisement is complete। तो आपको यहाँ बता दिया गया है जो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है वो इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आई है वो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फ़ीस है। तो चलिए मैं वो आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है एप्लीकेशन बीइंग 20/7/2020, मतलब कि 20 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। जी हाँ, ये फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये अभी नोटिफिकेशन निकली है, बट 20 जुलाई से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ है लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग। तो 31/8 मीन्स 31 अगस्त को इसकी लास्ट डेट रहेगी। मतलब आप 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त के बीच में से कभी भी फिल कर सकते हैं। एंड एग्ज़ाम डेट जो यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, इसमें आपको एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। 20/12/2020, मतलब कि 20 दिसंबर 2020 को आपका एग्ज़ाम रहेगा। मतलब आपके एग्ज़ाम यहाँ पर दिसंबर में होंगे। तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स बता दिए गए हैं। एंड रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिसंबर में ही रिलीज़ होंगे। जब सारे एप्लीकेशन भर दिए जाएंगे तो आपको दिसंबर में एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे, आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पे अलग अलग फ़ीस है, वो मैं बता देती हूँ। फॉर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर SI पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर SI पोस्ट के लिए 200 फीस रहेगी। यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। एंड देन ऑल अदर पोस्ट, इनके अलावा मतलब इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर के अलावा जो पोस्ट है उनमें आपको 100 फीस रहेगी, ये आपको भरना होगा। एंड जो SC ST है उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। और इसी तरह ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। ये देख लीजिए नीचे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है SC ST एंड फीमेल के आगे यहाँ पे 0 है। अब हम यहाँ पे चलते हैं पेमेंट मोड, आपको किस तरह से पेमेंट करना होगा। तो ये देखिए, पे द एग्ज़ाम फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO इन फेवर ऑफ DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, पेपाल एट SBI बंगरासिया। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ऑफलाइन ही इसका पेमेंट करना होगा। तो फीस का भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है किस तरह आपको पेमेंट करना है। एंड चलिए मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे वैकेंसी की पूरी डिटेल्स बता देती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे डेट्स एंड फीस तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैकेंसी, जिससे कि आप देख पाएंगे आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। चलिए सबसे पहले मैं पोस्ट नेम से स्टार्ट करती हूँ। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी,
जी, सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट है 121, 121 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। एंड एज है यहाँ पे 18 से 23। अगर आप 18 से 23 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखिए 10th पास है। अगर आप 10th पास है एंड आप रीडिंग राइटिंग इंग्लिश एंड हिंदी में कर सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी तरह आप नीचे चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स है उसकी टोटल 175 175 पोस्ट निकली है बिलो 30 ईयर। इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लीजिए, आपको एज बताया गया। अगर आप 30 साल से नीचे हैं तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसकी एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विद डिप्लोमा इन नर्स एंड रिकॉग्नाइज इन काउंसिल रजिस्ट्रेशन, सॉरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2 मतलब आप 12th पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एंड आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना कंपलसरी है, बिकॉज ये स्टाफ नर्स का पोस्ट है तो इसमें तो आपको नर्स का डिप्लोमा होना बिल्कुल कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है कांस्टेबल कुक की। यहाँ पे जो कांस्टेबल कुक की टोटल पोस्ट है ये 116, 116 पोस्ट यहाँ पे इसकी टोटल है कुक की। एंड इसकी एज यहीं पे 18 से 23 साल ही है। और इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम, मतलब आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि कुकिंग के लिए एक्सपीरियंस तो इम्पॉर्टेंट ही है। एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट पर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके लिए देखिए यहाँ पर टोटल 84 पोस्ट है और यहाँ पे एज है 20 to 25, 20 से 25 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दूँ, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विद डिप्लोमा इन पैरामेसी विद रजिस्ट्रेशन इन काउंसलिंग। यहाँ पे आपके पास पैरामेसी का डिप्लोमा भी होना चाहिए एंड आप 10+2 मीन्स 12th पास होनी चाहिए। अब आता है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्स असिस्टेंट। इसके यहाँ पर टोटल 84 पोस्ट है और इसका एज रहेगा 20 to 25 ईयर, 20 से 25 साल रहेगा इसका पोस्ट। और इसका एलिजिबिलिटी है क्लास 10th हाई स्कूल साइंस, मतलब आप साइंस साइड से होने चाहिए, आप 10th क्लियर होनी चाहिए और आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। एंड इसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया है रेडियो डायग्नोसिस का, आपके पास इसका डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए, इसमें यहाँ पर ये मेन है। इसी तरह हम नेक्स्ट पोस्ट पे चलेंगे जो कि यहाँ पे है हेड कांस्टेबल का। इसमें आपको यहाँ पे टोटल 88 पोस्ट है और 18 से 25 साल के बीच में अगर हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी ये देखिए 10+2 वही मांगा गया है और फिजियोथेरेपी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर। अगर आप, क्योंकि आप जिस स्ट्रीम से यहाँ पर कर रहे हैं या जिस चीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप स्पेशलाइज होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके यहाँ पर टोटल 64 पोस्ट है और इसकी एज यहाँ पर 20 to 25 ईयर, 20 से 25 साल के बीच में अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें भी भाई 10th पास होनी चाहिए साइंस साइड से एंड डिप्लोमा मांगा गया है लेबोरेटरी का, तो उसके पास अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन। इसके यहाँ पर एक ही पोस्ट है और एज वही है 20 to 25 ईयर और इसके पास 10th सर्टिफिकेट के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रो का। इसी तरह हेड कांस्टेबल है यहाँ पर, उसकी टोटल 3 पोस्ट है और आप 18 से 25 साल के बीच में है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर 12th पास होनी चाहिए एंड आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना यहाँ पे कंपलसरी है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे हेड कांस्टेबल की, इसकी टोटल 8 पोस्ट है एंड इसकी एज यहाँ पे 18 to 25 ईयर है, इसके बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड 10+2 इसमें आपके पास होना चाहिए एंड डायलिसिस का डिप्लोमा यहाँ पे आपको चाहिए होगा। एंड इसी तरह इसमें सारी पोस्ट मैं जल्दी बता देती हूँ, आप इसे पोस्ट करके वीडियो को देख सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्निकल, इसके यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है और 20 to 25 इसकी एज लिमिट है यहाँ पे। क्लास 10th हाई स्कूल विद साइंस एंड 2 ईयर ऑफ डेंटल
हाइजीनिस्ट कोर्स। आप यहाँ पे देख लीजिए, डिप्लोमा भी आपको बता दिया गया है। सर डिप्लोमा नहीं है, ये कोर्स है 2 साल का जो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसके यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है और इसकी एज है 20 to 25 ईयर। एंड इसमें इसकी एलिजिबिलिटी है क्लास 10th हाई स्कूल साइंस, एग्जामिन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसके बाद इसमें भी आपके पास 10th पास होनी चाहिए एंड आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आते हैं हम हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन पर। इसके यहाँ पर एक पोस्ट है, एज यहाँ पे इसकी 20 to 25 है। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए एंड डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास होना बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पे। इस तरह हेड कांस्टेबल, तो इसमें भी यहाँ पे आपके 3 पोस्ट है और 18 से 23 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी एलिजिबिलिटी 10th प्लस, आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन फूड बेवरेज का। अब इसमें कांस्टेबल की 4 पोस्ट है जिसमें 18 से 23 साल होना चाहिए, एज होनी चाहिए। और इसमें आप क्लास 10th हाई स्कूल, एग्जामिन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th पास होने के साथ साथ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपी, इसमें आपकी 5 पोस्ट निकली है जो कि इसमें आपकी एज लिमिट 20 to 25 ईयर ही है। 10th प्लस 2 साइंस के साइड से होने चाहिए आप। एंड इसमें आपके पास डिप्लोमा फिजियोथेरेपी होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर। इसमें आपकी टोटल 8 पोस्ट है एंड इसमें आपकी एज लिमिट बिलो 30 ईयर है। अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको 10th प्लस 2 मांगा गया है एंड डिप्लोमा मांगा गया है रेडियो डायग्नोस्टिक्स में। एंड कांस्टेबल धोबी वॉशरमैन, यहाँ पे इसकी 5 पोस्ट है। 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और इसमें आपके पास 10th पास होने के साथ साथ आपके पास इसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह कांस्टेबल की वीसी की 3 पोस्ट है। 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए एंड क्लास 10th हाई स्कूल एग्जामिन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एनसी कांस्टेबल टेबल बॉय, यहाँ पर एक पोस्ट है इसकी। 18 से 23 साल आपकी पोस्ट है, एज रहेगी यहाँ पर। एंड इसके बाद इसमें आपके पास 10th पास होने के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब इसमें हेड कांस्टेबल है जिसमें इसकी यहाँ पर 3 पोस्ट है और इसमें एज इसकी 18 से 25 साल रहेगी। इसमें आप 12th पास होने चाहिए विद पीसीबी स्ट्रीम से। आपके पास ये सब्जेक्ट होना कंपलसरी है एंड आपके पास इसका डिप्लोमा भी होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन, इसमें आपका 1 पोस्ट है और 18 से 25 साल आपका यहाँ पे एज लिमिट है। 10th प्लस 2 इंटरमीडिएट विद पीसीबी स्ट्रीम, सब्जेक्ट विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटरनरी लैब टेक्निकल। यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पे आपको स्ट्रीम क्लियर दिखाई गई है, उसके थ्रू आप 12th पास होने चाहिए। इस तरह हेड कांस्टेबल है जिसके यहाँ पर 1 पोस्ट है और 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है और इसमें भी आपका स्ट्रीम पीसीबी मांगा गया है, 12th पास एंड डिप्लोमा यहाँ पर चाहिए होगा। और यहाँ पे लास्ट पोस्ट है यहाँ पे इंस्पेक्टर की, जो कि 1 पोस्ट है और बिलो एज दिखाई गई है 30। आप 30 साल से नीचे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएससी होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन टेक्निक आपको। अब इसमें भी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी है जो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि कैटेगरी यहाँ पे आपको पहले मैं हाइट, फिटनेस, रेस एंड लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब आपको बता देती हूँ। तो जिसमें पहले है हाइट, जिसमें मेल की 170 cm एंड फीमेल की 157 cm मांगा गया है। जस्ट यहाँ पर मेल की यहाँ पर आपको क्लियर बताई गई है 80 to 85 cm एंड यहाँ पे फीमेल की स्पेसिफिक नहीं है। एंड रेस आपको 1 माइल रेस इन 7 मिनट 30 सेकेंड एंड फीमेल में 800 मीटर रेस इन 6 मिनट। लॉन्ग जंप यहाँ पे मेल के लिए है 10 फीट एंड फीमेल के लिए 6 फीट। हाई जंप मेल के लिए 3 फीट एंड फीमेल के लिए 2.5 फीट। तो आपको यहाँ पर ये फिजिकल एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगी गई है जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी है। एंड एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर भी क्लियर बताया गया है
जिसके थ्रू आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप उसको फिल कर सकते हैं कि न्यू दिल्ली, इसमें आपको सब कुछ बताया गया, हैदराबाद, यहाँ आपको जम्मू, अजमेर, इन सब में आप यहाँ देख लीजिए। उसके थ्रू आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर सेंड करना है उसका भी आपको दिया गया है पूरा एड्रेस, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं एंड आप इस फॉर्म यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये, और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके थ्रू आप नोटिफिकेशन वहाँ भी देख सकते हैं। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे सारी नोटिफिकेशन निकलती है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसके थ्रू आप वहाँ से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करें।